एक हरे भरे जंगल में मीठू नाम का एक तोता रहता था। उसका रंग चमकीला हरा था, चोंच लाल थी और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा झलकती रहती थी। मीठू बाकी तोतों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे तोते केवल दाना चुगने और पेड़ों पर खेलने में खुश रहते, वहीं मीठू दुनिया को समझना चाहता था, नए नए जगहों की खोज करना चाहता था। जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बुजुर्ग कछुआ रहता था, काका कछुआ। वह जंगल का सबसे समझदार जीव माना जाता था। मीठू रोज उड़ते हुए काका कछुए के पास उतरता और पूछता, काका, आज मुझे कोई नई बात बताइए। काका मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, सीखने वाले के लिए हर दिन नया होता है। फिर वे उसे कहानी सुनाते, जीवन के छोटे छोटे ज्ञान बताते। मीठू उन बातों को ध्यान से सुनता और पेड़ों पर बैठकर बाकी पक्षियों को भी सुनाता। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक शिकारी अपने जाल लेकर जंगल में आया था। कई जानवर डर के मारे छुपने लगे। मीठू ने ऊपर से देखा कि शिकारी ने पेड़ों के पास दाना बिखेर दिया है और कई छोटे पक्षी उस ओर जा रहे हैं। मीठू तुरंत नीचे उतरा और जोर जोर से बोला, रुको, ये दाना जाल के पास है, वहां मत जाना। लेकिन कुछ नन्हे पक्षियों ने कहा, मीठू, तू हमेशा चिंता करता है, हमें भूख लगी है, हम दाना खाने जा रहे हैं। मीठू को समझ आ गया कि सिर्फ बोलने से वे नहीं मानेंगे। उसने काका कछुए के पास उड़कर सारी बात बताई। काका ने कहा, बेटा, कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में भी डालना पड़ता है। मीठू ने हिम्मत जुटाई और वापस उस पेड़ के पास आया। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और शिकारी की टोपी पर बैठकर चीखने लगा। शिकारी चौंक गया। उसने हाथ हिलाया और मीठू को उड़ाने की कोशिश की। इसी बीच बाकी सभी पक्षी दाना छोड़कर दूर उड़ गए। शिकारी झल्ला गया और जाल समेटकर चला गया। सभी पक्षी मीठू के पास आए और बोले, तूने हमें बचा लिया, हम समझ नहीं पाए थे कि ये कितना बड़ा खतरा है। मीठू ने कहा, मित्रों, सीख तभी काम आती है जब हम उसे सही समय पर इस्तेमाल करें। काका कछुआ ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मीठू, आज तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए भी होना चाहिए। उस दिन से जंगल के सभी जीव मीठू की बातें ध्यान से सुनने लगे। मीठू भी और विनम्र हो गया। वह रोज नई बातें सीखता, दूसरों को सिखाता और जंगल का सबसे प्रिय पक्षी बन गया। जंगल पहले जैसा शांत था, लेकिन अब हर किसी के दिल में मीठू के लिए सम्मान था। मीठू ने सबको ये सीख दी कि सच्ची समझदारी वही है जो हमें औरों की भलाई के लिए खड़ा होने की हिम्मत दे। और इस तरह मीठू तोते की कहानी पूरे जंगल में सुनाई जाने लगी।